बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डे फर्स्ट से ही एक लिस्टिंग की बात हो रही है। जब भी हम बात करते हैं पाई कॉइन के बिजनेसेस की बात करते हैं, KYB की बात करते हैं या उसके साथ अटैच लोगों की बात करते हैं, तो सबसे पहले किस चीज़ की बात होती है जनाब? क्वेश्चन होता है कि ये बाइनांस के ऊपर कब लिस्ट हो रहा है, ये कॉइनबेस के ऊपर कब लिस्ट हो रहा है, इस तरह की जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं ये उनके ऊपर कब आ रहा है। तो अब सबसे ज़्यादा जो जिक्र होता है, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो होता है बाइनांस का। तो अब यहाँ पे आज आपके सामने लेके आया हूँ कि फाइनली बाइनांस गेटिंग रेडी टू लिस्ट पाई नेटवर्क। क्या ये फाइनल है? पिछले कुछ मंथ से यही यही क्वेश्चन हो रहा है, व्हेन विल पाई बी लिस्टेड ऑन बाइनांस? कब होगा लिस्ट, ये कब होगा? इस पे ढेर सारी वीडियोस भी आती हैं, यूट्यूबर्स इस पे हाइप भी क्रिएट करते हैं। हो गया, कोई कहता है इसकी KYB कंप्लीट हो चुकी है, कोई कहता है KYB एप्लीकेशन मौजूद है, कोई कहता है टेस्ट ट्रांजैक्शन हो गई है। तो इस हवाले से डिटेल में आज गुफ्तगू करेंगे। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपके सामने है, अभी तक जब हम minepai.com ओपन करते हैं तो उसमें वहाँ पे हम जाते हैं वेरीफाइड बिजनेसेस की लिस्ट में। तो वेरीफाइड बिजनेसेस की लिस्ट में जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें OKX, बिटगेट, MEXC और दीगर अभी जो क्रैकन प्रो आ रही है वो नज़र आ जाएंगी। लेकिन एक मेजर प्लेयर जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है बाइनांस के बारे में लोग वेट कर रहे हैं, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं कि कब बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा। बिजनेसेस भी इसका वेट कर रहे हैं और लोग भी इसका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो अभी तक है कि एक साइन है यहाँ पे हमारे पास, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो ये साइन ये शो करते हैं कि बाइनांस की लिस्टिंग के हवाले से। सबसे पहले तो अभी तक जो हम जानते हैं उसमें है पाई नेटवर्क इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स फुल डिसेंट्रलाइजेशन, कि पाई नेटवर्क जो है वो फुल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है। सेंट्रल नोड्स जो हैं वो शट डाउन की जा रही हैं और पाई नेटवर्क फुल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें जो पाई कोर टीम ने एक हिंट दिया कि हम क्या कर रहे हैं, पाई सोर्स कोड को रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पाई कोर सोर्स कोड को रिलीज कर रहे हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि ये एक कम्युनिटी को क्लियर करना चाहते हैं जो इस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये स्कैम है और वहाँ पे मॉडिफाई इस चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये ओपन सोर्स है, सब आपके सामने होगा, आप देख सकेंगे क्या हो रहा है, किस तरह से पाई नेटवर्क चल रहा है, किस तरह से कम्युनिटी इसको चला रही है, ये आपके सामने होगा। सारा कुछ आपके पास ओपन खुला सामने। तो जब आपके सामने होगा तो इससे उसकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट 102 मिलियन प्लस यूजर्स हैं जो कि ऑलरेडी माइन कर रहे हैं और इकोसिस्टम बना रहे हैं, इसका यूज केस बना रहे हैं, जो कि सारा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 102 प्लस मिलियन, 102 प्लस मिलियन यूजर्स, एक बड़ी अमाउंट है, एक बड़ी कम्युनिटी है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है, जो माइनिंग कर रहे हैं, जो डेली 24 आवर के बाद आते हैं, माइन करते हैं, जो कि यहाँ पे पाई ब्राउज़र को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, इसकी इकोसिस्टम को समझते हैं, इसकी यूटिलिटीज़ को देखते हैं। तो ये एक मजबूत कदम है जो समझते हैं कि बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। और ये मतलब कि इतनी बड़ी कम्युनिटी, जो कोई भी एक्सचेंज जो है वो उसकी ज़रूरत है। किसी भी एक्सचेंज ने किस लिए काम करना है, उसने कम्युनिटी को देख के करना है कि 102 प्लस मिलियन की इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है वो अगर किसी भी एक्सचेंज को मिल जाए तो वो उसके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो पाई इकोसिस्टम नाउ इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स, वॉलेट्स, यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स एंड इवन DeFi टूल्स। यहाँ पे जो इकोसिस्टम इसका इंक्लूड है उसमें हंड्रेड्स ऐप्स की जब बात हुई थी, जिसमें बहुत सारी जो ऐप्स जो पाई कोर टीम ने बनाई हैं वो भी ऐप्स, और जो दीगर लोगों ने बनाई हैं वो भी ऐप, इसमें यूटिलिटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ये शो करते हैं कि पाई का इकोसिस्टम बेहतरीन इकोसिस्टम है। जितने भी आपने कॉइन देखे हैं इस तरह का आपको इकोसिस्टम किसी का नज़र नहीं आएगा, इस तरह की यूटिलिटीज़ का जो प्लेटफॉर्म है आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यूनिक है, पाई को जो यूनिक बनाती है, वो है इसकी KYC, वॉलेट माइग्रेशन और पाई पेमेंट ऐप्स।
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूके गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कहा कि 1 जनवरी 2026 के बाद हम किसी को भी क्रिप्टो के ऊपर काम नहीं करने देंगे। किस लिए? वो लोग जिनकी KYC कंप्लीट नहीं होगी, जो कस्टमर्स के बारे में मुकम्मल कोई भी कॉइन है जो अपने कस्टमर के बारे में मुकम्मल नो हाउ नहीं रखता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो यूके में काम नहीं कर सकता। तो पाई ने तो ये 1 बाय 1 सिर्फ यूके नहीं, ये पूरी दुनिया में यही होने जा रहा है कि कोई भी मतलब जब उन्होंने क्रिप्टो को लीगलाइज करना है, क्रिप्टो को देखना है, क्रिप्टो को टैक्स नेट में लेके आना है, तो जब उन्होंने देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो उनको अपने कस्टमर का पता होगा, उसके यूज़र का पता होगा, तभी तो ये सारे मामला सेटल होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ये पाई ने जो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, पाई KYC कंप्लीट हो गई हुई है, वॉलेट माइग्रेशन हो रही है, पाई पेमेंट एप्स कंप्लीट, जो नेक्स्ट लेवल की एप्स हैं वो कंप्लीट हैं। और ये आपके सामने बाइनांस के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि, और बाइनांस यहाँ पे क्या देखता है, बाइनांस को क्या चाहिए, तो उसमें बाइनांस जो चीज़ सबसे पहले देखता है लिस्टिंग के वक्त, वो कॉइन में क्या चीज़ देखता है, उसमें रियल यूज़र यूटिलिटी को देखता है। रियल यूटिलिटी में मैंने आपको बताया कि आपका पाई जो है वो क्या करने जा रहा है, सोर्स कोड रिलीज करने जा रहा है, जहाँ पे सब सारा कुछ आपके सामने होगा। दूसरा 102 मिलियन प्लस जो इसकी कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वो मौजूद है, उसकी सपोर्ट पाई के पास मौजूद है। इवन बाइनांस ने ऑलरेडी जब एक पोल कराया था, उसने कहा था कि क्या पाई को बाइनांस के ऊपर लिस्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे 87% मतलब इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी है, 87% जो बाइनांस की कम्युनिटी थी वो अटैच थे पाई के साथ, वो पाई को जानते थे, तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि इसको लिस्ट होना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है वो इसको हासिल है। प्रूवन डिसेंट्रलाइजेशन का भी आपको बताया है कि पाई नेटवर्क की जो 100 ऐप्स हैं और उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात हम कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट पाई नेटवर्क कर चुका है, डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कर चुका है, जिसमें आपके सामने जब कनाडा में कंसेंसस में भी इस चीज़ को, उसके बाद से ये कंप्लीट जो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यूनिक इकोसिस्टम वैल्यू है इसकी, पाई चेक्स एवरी बॉक्स, पाई ने तमाम ये जो ऊपर चेक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हुए हैं। और ये जो होने जा रहा है बहुत जल्द होने जा रहा है, बाइनांस के ऊपर पाई लिस्ट होने जा रहा है। और ये सिर्फ एक कॉइन की लिस्टिंग नहीं है, ये हिस्ट्री बनाएगा, हिस्टोरिकल मोमेंट होगा कि जब पाई जो है वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा। कोई भी आपने कॉइन जितने भी देखे हैं जो ऑलरेडी बाइनांस के ऊपर लिस्ट हैं, उसमें से किसी को इतना बड़ा बूस्ट नहीं मिलेगा, किसी के पास इतनी ज़्यादा, जितनी मैंने आपको सारी फंक्शनैलिटीज़ बताई हैं, जितने सारा प्रोसेस बताया है, वो कंप्लीट नहीं किया होगा। तो पाई अपनी पूरी तैयारी के साथ बाइनांस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है, और जब ये लिस्ट होगा तो हिस्ट्री बन, ये एक सिर्फ कॉइन ही नहीं जो लिस्ट होगा, बल्कि ये रेवोल्यूशन होगा, ये इनकलाब होगा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के ऊपर। तो अगर आप पायनियर हैं, आपने 6 साल माइनिंग की हुई है, अगर आपने सिर्फ 28 फरवरी के बाद पाई टोकन 0.3 के बाद 0.3 पे 1 पे $0.5 पे आपने परचेज किए हुए हैं, और आप सिर्फ या साइड में आप सिर्फ क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट्स आने वाले हैं। आपको ज़रा तवज्जो से, ज़रा वो कहते हैं ना नेड़े नेड़े आ जाओ, तो ज़रा तवज्जो से, ज़रा ध्यान से आपको ये मूवमेंट्स देखने चाहिए, क्योंकि जब पाई कॉइन लिस्ट होगा बाइनांस के ऊपर तो ये हिस्ट्री बनने जा रही है। तो इस हिस्ट्री को आपने गवाह रहना है। तो आज के लिए इतना ही। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।